एक और वैकेंसी के साथ जॉब ढूंढने में स्वागत है। आप सभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से अपडेट है। यहाँ पे सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 का जो है डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसको लेके हम जो है डिटेल में बात करने वाले। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 28 जुलाई 2025 रहने वाली है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क में जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि जो है 28 अगस्त 2025 रहने वाली है। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार संशोधन एवं शुल्क समाधान की अंतिम तिथि जो है यहाँ पे 4 सितंबर 2025 रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 125 रुपये फीस रहने वाली है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है यहाँ पे फीस 65 रुपये रहने वाली है। दिव्यांगजन के लिए जो है 25 रुपये फीस रहने वाली है। भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है यहाँ पे 65 रुपये फीस रहने वाली है। स्वतंत्रता संग्राम में सेनाओं के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ियों के लिए जो है अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जो है फीस रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे रिक्तियों की संख्या की। तो टोटल जो है कुल रिक्तियाँ जो है 7,466 रहने वाली है, जिसमें राजकीय विद्यालय के अंतर्गत पुरुष शाखा है तो 4,860 रिक्तियाँ एवं महिला शाखा के लिए जो है 2,525 रिक्तियाँ। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत जो है कुल 81 रिक्तियाँ रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रेड वेतन की। तो यहाँ पे 4,600 रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे शैक्षिक अर्हता विषयवार क्या रहने वाली। तो यहाँ पे सहायक अध्यापक पुरुष महिला हिंदी के लिए बात करें तो यहाँ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तीर्ण मध्यम परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स स्नातक बीएड की उपाधि होना जरूरी है। इसी तरह से बात करें यहाँ पे सहायक अध्यापक पुरुष महिला अंग्रेजी के लिए तो अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा जो है बाद में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होना जरूरी है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे सहायक अध्यापक पुरुष महिला गणित के लिए। तो यहाँ पे जो है गणित के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और जो है शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे सहायक अध्यापक पुरुष महिला विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होना जरूरी है, बीएड होना जो है जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें सहायक अध्यापक पुरुष महिला सामाजिक विज्ञान की तो यहाँ पे जो है इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र विषय में कम से कम 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड की उपाधि भी होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं आप असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल कंप्यूटर की। बीटेक और बीई है कंप्यूटर साइंस से तो वो एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से है तब भी वो जो है एलिजिबल होने वाला है। ग्रेजुएट डिग्री अलॉन्ग विथ ए लेवल कोर्स फ्रॉम NIELIT से है तब भी वो एलिजिबल होने वाला है। बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड MCM पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस है तब भी वो एलिजिबल होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो है बीएड होना जरूरी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे सहायक अध्यापक पुरुष महिला उर्दू के लिए तो यहाँ पे जो है ग्रेजुएट होना जरूरी है उर्दू सब्जेक्ट के साथ में। चला बीएड होना जरूरी है। सहायक अध्यापक पुरुष महिला जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट होना जरूरी है। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ बीएड की उपाधि है तब भी वो एलिजिबल होने वाला है। आगे बात करें यहाँ पे सहायक अध्यापक पुरुष महिला कला के लिए तो यहाँ पे जो है स्नातक की उपाधि होनी चाहिए कला के साथ में। इसके अलावा बीएड है तब भी वो कैंडिडेट एलिजिबल होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से ललित कला में स्नातक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था की अधिमान्य अर्हता के रूप में शिक्षा स्नातक की उपाधि है तब वो एलिजिबल होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर सहायक अध्यापक पुरुष महिला संगीत की बात करें तो यहाँ पे संगीत में जो है स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक की उपाधि के साथ भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग से संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर होना चाहिए। ये सही चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें सहायक अध्यापक पुरुष महिला वाणिज्य की तो यहाँ पे जो है स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। वाणिज्य में बीएड है साथ में बीएड होना भी जो है कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ पे सहायक अध्यापक पुरुष महिला शारीरिक शिक्षा से है की बात करें तो यहाँ पे जो है स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। बीपीएड और बीपीई है तो कैंडिडेट एलिजिबल होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे गृह विज्ञान की बात करें यहाँ पे सहायक अध्यापक पुरुष महिला की तो यहाँ पे जो है गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे सहायक अध्यापक पुरुष कृषि उद्यान कर्म की बात करें तो यहाँ पे कृषि उद्यान कर्म में स्नातक की उपाधि चाहिए और बीएड होना जरूरी है।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष शाखा है तो रिक्तियों के विषयवार आरक्षणवार विवरण की। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें, हिंदी के लिए जो है 568 रहने वाली, अंग्रेजी के लिए जो है 540, गणित के लिए 556। आगे बात करें विज्ञान के लिए 764, सामाजिक विज्ञान के लिए 561, जीव विज्ञान के लिए 185, कला के लिए 383, संस्कृत के लिए 90, संगीत के लिए 52, इसके अलावा उर्दू के लिए 102, गृह विज्ञान के लिए 206, वाणिज्य के लिए 35, शारीरिक शिक्षा के लिए जो है 203, कृषि के लिए 14 और कंप्यूटर के लिए 601। टोटल मिला के जो है 4860 वैकेंसी रहने वाली। प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी महिला शाखा की बात करें तो यहाँ पे हिंदी के लिए जो 119, अंग्रेजी के लिए 113, गणित के लिए 537, विज्ञान के लिए 573, सामाजिक विज्ञान के लिए 140, जीव विज्ञान के लिए 29, कला के लिए 195, संस्कृत के लिए 92, संगीत के लिए 13, उर्दू के लिए 18, गृह विज्ञान के लिए 163, वाणिज्य के लिए जो है यहाँ पे 23, शारीरिक शिक्षा के लिए 55, कंप्यूटर के लिए जो है 455। टोटल मिला के जो है महिला शाखा के लिए 2525 वैकेंसी रहने वाली है। तो इस तरह से ये जो है वर्गवार वर्गीकरण रहने वाला है।